अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप है कुकिंग विद इरम के साथ। आज हम बनाएंगे समर स्पेशल में मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ी को तैयार करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बग़ैर किसी मशीन के, बग़ैर किसी बीटर के हम यहाँ मज़ेदार सी कुल्फ़ी को किस तरह रेडी करेंगे। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। और रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और समर स्पेशल में मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ी को आप भी घर में कम बजट में तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से हम यहाँ मज़ेदार कुल्फ़ी को तैयार करेंगे और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो इसके लिए चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 1.25 कप दूध, यानी कि 1 कप दूध और दूसरे कप का चौथाई हिस्सा। तो यहाँ ये 1.25 कप दूध हो जाएगा हमारे पास। ये फुल फैट मिल्क है मेरे पास और ये बॉयल था, लेकिन मैं दोबारा से बॉयल दूंगी। इसको फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप शुगर, रेगुलर चीनी जो सबके घरों में होती है वो ऐड कर देंगे और इसमें बॉयल आने का दोबारा से वेट करेंगे। चीनी डिज़ोल्व हो जाए इतनी देर इसको पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा, चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, तो 3 टेबल स्पून इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मिल्क पाउडर इसमें डाल दें और दोबारा से इसको मिक्स कर दें बहुत अच्छी तरह। हमें ये थिक सा गाढ़ा सा दूध तैयार करना है, तो इसको हम 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, थिक सा हो जाएगा, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। दोबारा से बॉयल आने का वेट करें और इसको छोड़ दें पकने के लिए। 6 मिनट बाद इसको उतार के हम ठंडा कर लेंगे। हमें दूध ठंडा चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। अभी इसमें बहुत ज़्यादा भाप है, बस ये गाढ़ा सा हो जाएगा इस तरह से पक कर, और थोड़ा कम भी हो जाएगा। इतना ही हमें ये चाहिए था दूध। इसको रेडी करके एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ मेरे पास 2 मैंगो थे, इनको मैंने छील लिया था। मैंगो को छीलने और काटने की बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ 2 मैंने मैंगो लिए थे और 1/2 कप मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम ली थी। अगर हैवी व्हिपिंग क्रीम नहीं है आपके पास, हर जगह नहीं अवेलेबल होती, तो आप टेट्रा पैक की क्रीम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर जूसर ब्लेंडिंग का जो जग होता है जिसमें हम जूस बनाते हैं, शेक बनाते हैं, उसमें ये आम डालेंगे और व्हिपिंग क्रीम डालेंगे 1/2 कप जो हमने निकाल के रखी है। और जो हमने दूध रेडी करके रखा था वो जब ठंडा हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे। बस ये 3 चीज़ों के अलावा हम कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसकी एक प्यूरी सी बना लेंगे, थिक सी। इसको ब्लेंड कर लें। जब ये प्यूरी सी बन जाएगी तो आप कोई सी भी कुल्फ़ी के मोल्ड ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो। नहीं हो तो मैं उसका सलूशन भी आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो में। यहाँ मेरे पास कुल्फ़ी के मोल्ड थे। मैं ये सारे बैटर इसमें डाल दूँगी जितना आ जाए। और ये बैटर की कंसिस्टेंसी आप यहाँ नोट कर लें कि कितना थिक सा है ये और स्मूथ कितना है, क्रीमी और रिच। हमें ये चाहिए था ऐसा ही जैसे हमने ये तैयार किया है। आप भी कुल्फ़ी के लिए ऐसा क्रीमी और रिच बैटर तैयार करें। बस ये जितने मोल्ड हैं आपके पास, जितनी आपको आइसक्रीम बनानी हो, कुल्फ़ी बनानी हो, उतना आप मोल्ड लेके ये बना लें। इसके बाद हम इसमें कवर लगाएंगे। कवर लगा के हम इसको ओवरनाइट के लिए रखेंगे। ओवरनाइट रखने से क्या होता है, कुल्फ़ी अंदर तक सेट हो जाती है, डंडी से जल्दी निकलती नहीं है और इजीली आप इसको डीमोल्ड कर सकते हैं। कम से कम ओवरनाइट के लिए इसको रखें। अच्छा, जिनके पास ये मोल्ड नहीं है वो क्या करें, वो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। कोई से भी जो डिस्पोजेबल जो गिलास होते हैं वो तो हर जगह अवेलेबल होते हैं और ईजी मिल जाते हैं हर जगह। आप वो गिलास ले लें और उसमें ये बैटर डालें। ऊपर इसके क्लीन रैप लगाएं ताकि कोई क्रिस्टल इसमें नहीं जमे। और कोई सी भी वुडन स्क्यूवर जो आती हैं जिसमें कुल्फ़ी आती है वो ले लें, वो भी इजीली हर जगह मिल जाती हैं। बीच सेंटर में इसके कट लगाएंगे हम छुरी की मदद से, बस ज़रा सा, और इसमें हम ये स्टिक लगा देंगे। इसको भी ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। इतना बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका, मैं आपको बता नहीं सकती। मोल्ड के बगैर मुझे ये गिलास में जब कुल्फ़ी जमी है तो ये मुझे ज़्यादा पसंद आई है, बच्चों को भी ये ज़्यादा पसंद आई है। इतनी अच्छी इसमें कुल्फ़ी सेट हुई थी और निकलने में ये ज़्यादा आसान रहा हमारे लिए। जो मैंने मोल्ड में बनाए थे वो मुझे मुश्किल लगा थोड़ा निकालने में, ये बहुत इजीली निकल गया। हाथों से इसको ज़रा सा करेंगे आप, हिलाई जुलाई करेंगे, आसानी से ये मज़ेदार सी यहाँ देखिए कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी। मैं खा के भी दिखा देती हूँ। इतनी ही क्रीमी, इतनी ही रिच ये हमारी मैंगो कुल्फ़ी बनी है। बाज़ार से बेहतर आप इसको घर में बना सकते हैं। बिल्कुल लो बजट में मैंने इसको कुल्फ़ी को तैयार किया है और जायका बिल्कुल बाज़ार जैसा है। आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने ये कुल्फ़ी घर में तैयार की है। ये मैंने दूसरी जो मोल्ड में लगाई थी उनको भी डीमोल्ड कर लिया और ये 3 मैंने स्टिक में लगी छोड़ दी, 3 मैंने ऐसे ही निकाल दी ताकि मैं आपको कटिंग करके आगे दिखाती हूँ। मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ी देखें यहाँ तैयार हो गई है। बच्चों बड़ों सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जायके में इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे कहने पर आप ये
ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। वीडियो यहाँ ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में बताया करें आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। और इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं जमेंगे। हमने बग़ैर मशीन के, बग़ैर किसी बीटर के यहाँ आइसक्रीम कुल्फ़ी तैयार करके दिखाई है। बहुत आसानी से जूसर ब्लेंडिंग में भी ये रेडी हो जाती है। जिनके पास बीटर नहीं है वो जूसर होगा तो जूसर जग में इसको आराम से यकीन जाने बना सकते हैं। इतनी ही क्रीमी होगी, इतनी ही रिच होगी। यहाँ कटिंग भी करके दिखा रही हूँ, बग़ैर आइस क्रिस्टल के ये यहाँ मैंगो आइसक्रीम रेडी हुई है। सारा कुछ मैंने आपको कटिंग करके भी दिखा दिया है। थोड़े से हमने इसके ऊपर पिस्ते भी लगा दिए थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।